my class. I am Tina Changani from Gather Classes and going to teach you science class 7 and chapter number 2, nutrition in animal. In previous video we have discussed about the chapter definitions, various definitions about an introduction of the chapter. Definition, digestion. What is digestion? Digestion is this process in which complicated molecule change into the simplest molecule. तो हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे. मैंने बताया जैसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस में चेंज होंगे, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज होंगे. अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है. एक तो एलिमेंट्री कैनल प्लस ग्लैंड्स, इनसे मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम का हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले जो आप ऊपर देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ब्यूकल कैविटी. ये क्या है, ब्यूकल कैविटी. उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे हम ईसोफेगस. And esophagus open into the stomach, है ना. तो ये जे लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टमक. क्लियर. स्टमक के ऊपर आपको एक ग्लैंड दिख रही है रेड कलर की. ये ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, इसको बोलेंगे हम लीवर. उसके बाद ये आपके आती है लार्ज इंटेस्टाइन. एंड देन आफ्टर जो अंदर की साइड में होती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर. और लास्ट पार्ट जो होता है बेटा वो होता है एनस. ठीक है. तो इस तरह से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि बिलो टू द स्टमक पार्ट देयर इज अनदर ग्लैंड प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड पैंक्रियास. इसको क्या बोलेंगे हम, जो आपको ये दिख रही है यहाँ पे स्टमक के नीचे, इसको पैंक्रियास बोलेंगे. क्लियर. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है, तो एलिमेंट्री कैनल जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और एक होती है ग्लैंड्स. तो अब बात करते हैं हम वेरियस ऑर्गन्स की. एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, इसके सबसे पहला पार्ट जो होता है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट्री कैनल के अंदर वो होता है मुंह से शुरू हो जाता है ना, माउथ, ब्यूकल कैविटी. सेकंड पार्ट ब्यूकल कैविटी के बाद जो फूड है वो कहाँ आएगा अपने, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं आप, है ना. फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं. ईसोफेगस, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप. फूड पाइप ऐसा पाइप है जिसके थ्रू क्या चलता है बेटा, फूड नीचे स्टमक के अंदर जाता है. थर्ड आपके आता है ईसोफेगस के बाद स्टमक. फोर्थ आपके पार्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. फिफ्थ आपके आएगा लार्ज इंटेस्टाइन. एंड लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस. क्लियर. तो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट है ब्यूकल कैविटी, देन आफ्टर ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं. उसके बाद आता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एनस. इसके थ्रू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो सारे रिमूव होते हैं. ठीक है. तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके बाद ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बोला था कि दो तरह की ग्लैंड होती है. तो ग्लैंड्स में यहाँ लिख देती हूँ. ग्लैंड्स कौन कौन सी होगी, एक तो सबसे पहले ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड.
सेकंड होगी आपके लीवर एंड थर्ड इज पैंक्रियास। क्लियर? तो तीन तो ग्लैंड हो गई और बाकी सारे एलिमेंट्री कैनल के यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, ये ऑर्गन्स है। अब हम एक एक ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ब्यूकल कैविटी क्या होती है। ब्यूकल कैविटी जैसे मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं, है ना, इवन हम लोग फूड च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग द फूड, चाहे आप राइस को च्यूइंग कीजिए, चाहे कोई और फूड मटेरियल को च्यूइंग कीजिए, च्यू करते हैं तब हमारे स्लाइवरी ग्लैंड जो एक स्लाइवा निकालती है ना, उस स्लाइवा से क्या होता है, स्लाइवा से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसका डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज होना हमारे माउथ यानी ब्यूकल कैविटी के अंदर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो एमाइलेज एंजाइम होता है और दूसरा बेटा वहाँ पे स्लाइवा जो जूसी फॉर्म में हमारे फूड मटेरियल को कर देती है। तो हम बात करेंगे अब एक एक हमारे ऑर्गन्स की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने पार्ट्स और उनके बारे में पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनल से मिलकर बना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूकल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये देखिए ये है ब्यूकल कैविटी, यहीं पे होती है आपके ब्यूकल कैविटी, ये है ब्यूकल कैविटी, है ना। अब ब्यूकल कैविटी में दो चीजें होती है, एक तो आपके होता है टीथ होता है और एक आपके होता है टंग। टंग जो आपको टेस्ट का एक्सपीरियंस करवाती है कि टेस्ट कैसा है, और टीथ जो होते हैं पियर्सिंग भी होता है, कटिंग भी होता है ना, और ग्राइंडिंग टीथ भी होता है। तो ये टीथ भी हमारे जैसे पूरी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में जिसको डाइफोडोंट बोलते हैं, डाइफोडोंट मींस डाइफोडोंट, है ना। डाइफोडोंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं ना ह्यूमन लाइफ के अंदर दो बार आते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी टीथ। कौन सा टीथ होता है? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी टीथ में क्या होगा, वो 6 मंथ के बाद आना शुरू होता है और 6 ईयर की एज तक रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, दे विल ब्रोकन डाउन। मतलब कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो भी कम होते हैं, यानी कि वो सिर्फ 20 होते हैं, यानी कि नंबर्स के अंदर में भी वो 20 होते हैं। बाकी अडल्ट के अंदर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी टीथ सेट जो होता है वो 6 मंथ है ना, 6 मंथ टू 6 ईयर यहाँ तक होता है। 6 मंथ के बाद आना शुरू होता है और उसके बाद आपके परमानेंट टीथ का सेट अपीयर होता है। परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ जो होता है ना वो 12 इयर्स के बाद आपके परमानेंट टीथ, जो कि आपके आफ्टर ओल्ड एज तक भी रहते हैं, लेकिन ओल्ड एज के बाद कुछ टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टूथ डीके और भी बहुत सारी स्कर्वी डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से दांत टूट जाते हैं। अदरवाइज अडल्ट के अंदर परमानेंट टीथ होते हैं व्हिच इज इन नंबर ऑफ 32 और इसके अंदर जो होंगे वो कितने होंगे? 20। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की। तो टीथ के टाइप्स क्या क्या है? तो आप सबसे पहले देखिए इंसीजर, है ना। इंसीजर आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे अगर अच्छे से देख पा रहे हैं इंसीजर, ये देखिए इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ में क्या होता है? इंसीजर टीथ कटिंग टीथ भी बोल सकते हैं इसको, और ये नंबर में कितने होता है? ये होता है 4, ये होंगे 4। उसके बाद टीथ आपको दिखाई दे रहा है कैनाइन्स। कैनाइन्स इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स कटिंग के बाद हमारा टीथ जो क्या करता है? फूड आइटम को पियर्सिंग करेगा, मतलब हम खाना पहले क्या करते हैं? कट करते हैं, देन हमें उसको जूसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए कौन से टीथ होता है? उसके लिए होता है हमारे कैनाइन्स टीथ,
ठीक है। तो कैनाइन देखो अपर जॉ और लोअर जॉ में मैं नंबर ऑफ टीथ की बात कर रही हूँ अपर जॉ के अंदर और लोअर जॉ के अंदर। तो अपर जॉ के अंदर 4 टीथ क्या होते हैं, इंसाइजर के होते हैं। इंसाइजर के बाद आता है आपकी कैनाइन्स, है ना। तो कैनाइन होंगे आपके 2, कैनाइन 2 होंगे। उसके बाद अगेन आपके प्रीमोलर टीथ होते हैं जिसको ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, एकदम ग्राइंड कर देंगे जूसी फॉर्म के अंदर, वो कितने होंगे 4, क्लियर। और मोलर टीथ जो होंगे वो कितने होंगे 6। तो या प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन 4 तरह के टीथ है। एक तो सबसे पहले इंसाइजर, फिर आता है कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, देन आफ्टर मोलर। और रेशियो क्या रहता है 4:4:6 अपर और लोअर जॉ में दोनों में 4, 2/2, 4/4 एंड 6/6। समझ में आ रहा है आपको। 4 टीथ ऊपर और नीचे, यानी ओवरऑल कितने होंगे ये टीथ, ये 8 हो गए। ये कितने हो गए 2 and 2 4 हो गए, और ये 4 and 4 8 हो गए, यानी इधर 12। समझ में आया। 32 अडल्ट के अंदर होते हैं। 32 किस में होंगे, अडल्ट के अंदर। बाकी के जो टीथ होते हैं 32 अडल्ट के अंदर टीथ होते हैं। और हमने जो टेम्परेरी टीथ की बात की, ये वाले टेम्परेरी टीथ की, टेम्परेरी टीथ की हमने बात की थी। इनके जो नंबर होते हैं ये कितने होते हैं, ये 20 होते हैं छोटे बच्चों के अंदर। तो यानी कि कौन सा दांत ऐसा होता है जो छोटे बच्चों में नहीं होता, वो होता है मोलर। कौन सा टीथ होता है, मोलर। मोलर विल बी नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन्फेंट जो 6 मंथ के बाद जो टीथ प्रोड्यूस करता है उसके अंदर कभी भी मोलर टीथ अपीयर नहीं होगा। मोलर विल बी 0 होगा, यानी कि कितने कौन से दांत होंगे, एक तो ये होगा इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन होगा, उसके बाद प्रीमोलर होगा, यानी कि 8 4 8 एंड मोलर विल बी नॉट प्रेजेंट इन इन्फेंट और चाइल्ड। यानी कि जो टेम्परेरी टीथ होता है, टेम्परेरी टीथ में कौन सा टीथ नहीं प्रेजेंट होता है, टेम्परेरी टीथ के अंदर मोलर प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा, मोलर। मोलर नहीं प्रेजेंट होता। ये कौन कितना होगा, ये 0 होगा। तो आपको टाइप्स ऑफ टीथ समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ टीथ में मैंने आपको क्या बताया कि 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर टीथ और प्रीमोलर और मोलर, और ये कैनाइन टीथ के अंदर उनमें ये डिफरेंस होता है कि मोलर जो टीथ होता है ना वो अपने टेम्परेरी टीथ के अंदर इंक्लूड नहीं होता, यानी छोटे बच्चों के अंदर मोलर टीथ जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा। समझ में आया। यानी कि नंबर ऑफ टीथ उनमें कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। मैंने आपको ऊपर और नीचे दोनों ही जॉ के अंदर टीथ का जो नंबर है वो काउंट कर रहा है। इंसाइजर अपर जॉ के अंदर 4 होते हैं, नीचे भी 4 होता है। उसके बाद आपके कैनाइन अपर जॉ के अंदर 2 होते हैं, नीचे भी 2 होता है। उसके बाद प्रीमोलर अपर जॉ के अंदर 4 और नीचे भी 4। अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अडल्ट के बारे में, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर ये चीज होती है बेटा, अडल्ट के अंदर 4 to 4 6। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप इसको लर्न कर सकते हैं इजी वे में। इसमें क्या कहेंगे, ICU में PM मोदी जी को हमने कहा भेज दिया ICU में। ये इसकी ट्रिक है, लर्निंग ट्रिक। कैसे याद करेंगे, ICU में PM मोदी 4246, ये एक रूम नंबर है 4246, उसमें कौन शिफ्ट हो गए, PM मोदी जी। हमने मोदी जी को शिफ्ट कर दिया, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग ट्रिक है बेटा। I मींस इंसाइजर, C यानी कैनाइन, उसके बाद PM यानी कि प्रीमोलर एंड देन आफ्टर मोलर टीथ होता है, ठीक है। तो ये ICU में PM मोदी 4246, I 4 C 2 PM यानी कि प्रीमोलर 4 एंड लास्ट में आपकी कौन सा टीथ होता है, मोलर, विच इज मोदी, यानी मोदी को मैंने M नहीं करके क्या बताया, वो है 6। ये अडल्ट की बात कर रहे हैं। अडल्ट के अंदर नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32, और हमारे इन्फेंट या छोटे बच्चों के अंदर जो कि ग्रोइंग टोडलर्स होते हैं उनके अंदर होते हैं टीथ 20। उसके बाद 12 एज तक आते आते हैं 28 भी हो जाता है, धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं 6 साल के बाद। और कौन से टीथ अपीयर होना शुरू होंगे, वो होंगे मोलर टीथ।
ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है और नंबर्स ऑफ टीथ क्या है और टाइप्स ऑफ टीथ क्या है। अब बात करेंगे हम ब्यूकल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट अपने टंग की। हमारे ब्यूकल कैविटी के अंदर ही टंग प्रेजेंट होती है। अब टंग क्या करते हैं, हमको वेरियस टेस्ट, जो भी टेस्ट अपन लेते हैं उसका एक्सपीरियंस करवाती है। कई बार हम कुछ चीजें जो खाते हैं जैसे टैमरिंड है तो हमको एकदम सॉर टेस्ट देती है ना, खट्टा। तो खट्टा जो टेस्ट होता है या सॉर जो टेस्ट होता है वो किस साइड में होता है, वो आपके ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये यहाँ पे, ये आपको सॉर टेस्ट मतलब खट्टा। आप जब टैमरिंड वगैरह जो खाते हैं या आंवला या जितने भी साइट्रस फ्रूट्स आइटम खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको एकदम सॉर दिखता है, सॉर एक्सपीरियंस होता है। वो यहाँ से आपको ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, मैंने एरो बनाया, यहाँ से आपको फील होता है। ठीक है, उसके बाद आपको फील होता है सॉल्टी। सॉल्टी आप नमकीन खाते हैं, जैसे जोधपुर का मिर्ची बड़ा फेमस है, तो सॉल्टी टेस्ट, उसका टेस्ट हमको कहाँ से एक्सपीरियंस होगा। ये आपको ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये ब्राउन पार्ट, यहाँ से आपको क्या होगा, सॉल्टी टेस्ट, सॉल्टी। ठीक है, उसके बाद अपने जो टंग है उसके पीछे साइड में, बैक साइड में, जो सबसे पीछे साइड होती है, वो यहाँ पे आपको बीटर टेस्ट, बीटर यानी आप मेडिसिन लेते हैं, कई बार हम दवाई खाते हैं, आपको बिल्कुल भी दवाई खाना अच्छा नहीं लगता, मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता, कड़वा टेस्ट होता है उसका, वो कहाँ से एक्सपीरियंस होगा, वो फील होगा हमको बैक साइड ऑफ द टंग। एंड फ्रंट पार्ट, सबका फेवरेट, चॉकलेट्स खाते हैं हम लोग, आइसक्रीम खाते हैं, मीठा, तो मीठा जो स्वीट टेस्ट होता है वो हमको यहाँ से फील होता है। ठीक है, अब देखो टंग क्या है, मस्कुलर पार्ट है। टंग क्या है, इट इज अ मस्कुलर पार्ट। ठीक है, सेकंड, टंग क्या करती है, टंग हमको बहुत सा वेरियस टेस्ट का एक्सपीरियंस करवाती है। इट हेल्प्स टू एक्सपीरियंस, इट हेल्प्स टू एक्सपीरियंस वेरियस टेस्ट, वेरियस टेस्ट का एक्सपीरियंस जो करवाती है वो हमें टंग करवाती है। तो टंग हो गया, टाइप्स ऑफ टीथ हो गया, हमारा फूड जो है, फूड स्टार्ट हो गया, हमने च्यू करना शुरू कर दिया, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया विद द स्टार्टिंग ऑफ ब्यूकल कैविटी, जो कि बहुत ही फ्रंट पार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से होता हुआ फूड जो होता है हमारे ईसोफेगस होता हुआ स्टमक के अंदर जाता है। और आप ध्यान रखना, स्टमक के अंदर ही मेन डाइजेशन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है। बाकी जो मैंने अभी बताया आपको कि माउथ में भी हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मैं 2 टेस्ट ट्यूब लूंगी, ठीक है, एक ये टेस्ट ट्यूब है, ये इसके अंदर मैंने ये बहुत सारे, हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, तो एक तो मैंने लिए बॉइल्ड राइस, इस वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया, बॉइल्ड राइस। अब एक और टेस्ट ट्यूब बनाते हैं हम, ये देखिए, ये रेड कलर की मैं टेस्ट ट्यूब बना रही हूँ। इसके अंदर हमने लिया है च्यू राइस, ये कौन से होंगे, च्यू राइस। यहाँ पे हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एक के अंदर हमने लिया बॉइल्ड राइस और एक के अंदर हमने लिया च्यू राइस। टेस्ट ऑफ डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक में बॉइल्ड राइस, एक में च्यू राइस। अब क्या डिफरेंस है, मैंने क्या किया, चावल जो उबले हुए थे वो डायरेक्ट मैंने वाटर के साथ इसको इस पे डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एक में मैंने थोड़ा सा मुंह के अंदर चावल को चबाया और चबाने के बाद मैंने इसके अंदर डाला, तो 2 टेस्ट ट्यूब हो गए मेरे पास। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऊपर से डाला आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन की इसके अंदर डाली। क्लियर, जैसे मैंने आयोडीन
सॉल्यूशन दोनों में डालूंगी मैं। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाला। तो आप बेटा ध्यान से देखना, जब भी आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो जो बॉइल्ड राइस है उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जो च्यूब राइस है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इस ब्लू कलर में। डार्क ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होगा, ठीक है। और ये जो होगा ना, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। हमने ये ड्रॉप किसकी डाली है, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। अच्छा, आयोडीन सॉल्यूशन हम किस लिए डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन हम डालते हैं टेस्ट करने के लिए। किसका टेस्ट, हम चेक करते हैं ना कि हमारे फूड मटेरियल में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी इसका टेस्ट जब हम करते हैं तब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो एक में मैंने बॉइल्ड राइस ली, उसमें मैंने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ध्यान रखना ये ड्रॉप है, ठीक है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली, और जैसे ही मैंने डाली तो जो च्यू राइस था, जो चबाए हुए राइस थे, उनके अंदर कलर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, टर्न इनटू द ब्लैक ब्लू। किसमें चेंज हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ब्लैक ब्लू में, ठीक है। और ये जो है इस वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें सिर्फ बॉइल्ड राइस डाला और आयोडीन सॉल्यूशन ऊपर से डाला, नो कलर चेंज, नो कलर विल बी चेंज। समझ में आया। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है, मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ, ये प्रूव करना चाहती हूँ बेटा कि हमारा जो ब्यूकल कैविटी है उसके अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा है, जो टंग के ऊपर आपको कई बार फील होता है लिक्विड, जो वाटरी मुंह रहता है हमारा, वो किसकी वजह, स्लाइवा की वजह से। और स्लाइवा के अंदर ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहला डाइजेशन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। अब आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूल शुगर होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मुंह के अंदर ही वो शुगर या ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज का सेकेंडरी सप्लीमेंट है उसके अंदर चेंज होगा, जो कि आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे तो अभी आपको इतने समझना है कि ये शुगर में चेंज हो जाएगा स्लाइवा की वजह से। क्लियर हुआ, यानी कि स्लाइवा जो कि हमारे ब्यूकल कैविटी में प्रेजेंट थी, वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो गया। कार्बोहाइड्रेट आप सभी को पता है, बहुत से फूड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे आपके राइस के अंदर होता है, आप चपाती खाते हो उसके अंदर होता है, और पोटैटो के अंदर होता है। और मैंने यहाँ पे राइस लिए, बॉइल्ड राइस, और एक में च्यू राइस। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ब्यूकल कैविटी से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे ब्यूकल कैविटी के बाद फूड कहाँ आएगा, ब्यूकल कैविटी के बाद फूड आइटम कहाँ आएगा, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट है आपके ये वाली, आपको जो फूड पाइप दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, है ना। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, विंड पाइप की ट्यूब और ईसोफेगस दोनों ही अलग सेपरेटेड होती है। अब फूड यहाँ से होता है ना, यहाँ से होता होगा, फूड कहाँ आएगा आपके, ये देखो फूड के पार्टिकल्स है, आपने कुछ भी खाया, ये फूड यहाँ से ईसोफेगस से होता हुआ यहाँ एंटर करेगा आपके जे लाइक स्ट्रक्चर आमाशय के अंदर, है ना। इसको स्टमक बोलते हैं ना, स्टमक के अंदर से एंटर कर दिया फूड ने। और पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट क्या होता है मैडम, ये आप इतने टफ वर्ड यूज कर रहे हैं, पेरिस्टाइलिसिस। अच्छा, ये मूवमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात, आप जो भी फूड मटेरियल खाते हो सीधा स्टमक में जाएगा, वापस रिवर्स थोड़ी होता है। वॉमिट जब करते हैं तब हमारा फूड मटेरियल वापस रिवर्स हो जाता है, लेकिन हम जब भी कोई फूड आइटम खाते हैं वो सीधा हमारे पेट के अंदर जाता है। तो यही है पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। इसके अंदर क्या होगा, इस मूवमेंट के अंदर फूड डायरेक्टली ईसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में एंटर करेगा। समझ में आई मेरी बात। ईसोफेगस सेकंड पार्ट है, तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, ईसोफेगस
This is also called food pipe. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, it opens into stomach. कहाँ पे ओपन हुआ बेटा? ये आपको दिख रहा है स्टमक के अंदर. ये देखो स्टमक, और ये वाला पार्ट इसोफेगस. क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? ब्यूकल कैविटी से डाइजेशन शुरू हो चुका है. अब फूड आया है इसोफेगस में. इसोफेगस के बाद यहाँ पे हमारा फूड मटेरियल यहाँ पे खूब सारा आपको पता है ये स्टमक के अंदर आपकी डाइजेशन शुरू हो जाएगा, है ना. यहाँ पे जो भी आएगा उसका थोड़ी देर तो पड़ा रहेगा यहाँ पे फूड, थोड़ी देर तक तो रेस्ट करेगा. उसके बाद यहाँ से आपके लीवर भेजेगी कुछ बाइल जूस वगैरह. फिर ये नीचे जो होता है बेचारा यहाँ पे आपकी क्या होती है? यहाँ पे होती है आपके पैंक्रियाज. ये पैंक्रियाज यहाँ पे क्या करेगी? ये भी यहाँ पे अपने पैंक्रियाटिक जूस को भेजेगी. यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे ऐसे लीवर होता है, लीवर जो यहाँ से कनेक्टेड होता है, यहाँ वो भेजेगा. समझ में आया? यानी कि हमारा जो इसोफेगस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. सेकंड पार्ट के बारे में हमने बात की. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट ओपन्स इनटू द स्टमक, और फूड जो होता है सीधा स्टमक के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस. उसके बाद थर्ड पार्ट स्टमक की बात करते हैं. स्टमक जे लाइक स्ट्रक्चर स्टमक है. स्टमक बेचारा ऐसा है पार्ट जिसके अंदर क्या फूड मटेरियल थोड़ी देर रेस्ट करता है. उसके बाद अपना स्टमक क्या करता है? डाइजेशन करना शुरू कर देगा. अब डाइजेशन के लिए मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ लीवर होती है, यहाँ पे ये पैंक्रियाज होती है. ये आपको दिख रही है, ये मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. ये रेड कलर की ये वाली, ये जो होगी वो होगी लीवर. क्या है? लीवर. और ये जो आपको ग्रीन कलर के नीचे दिख रही है, इसको तो बोलेंगे पैंक्रियाज. पैंक्रियाज ये ग्लैंड है. ग्लैंड के बारे में हम अलग से डिस्क्रिप्शन करेंगे बेटा. ये है लीवर. मैं तो आपको बस ये बता रही हूँ कि स्टमक के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो ये स्टमक पार्ट है वो जे लाइक शेप स्ट्रक्चर रहता है, इसका बड़ा साइज होता है ना. और इसी से कनेक्टेड होती है लीवर ग्लैंड, और इसी से कनेक्टेड होती है पैंक्रियाटिक ग्लैंड, है ना. अब ये पैंक्रियाज जो होगी पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे डालेगी, और लीवर जो है बाइल जूस यहाँ पे लेके आएगा, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन होगा. तो अब स्टमक के अंदर क्या है? अब एक स्पेशल चीज होती है स्टमक के अंदर, वो क्या होती है? अब ये एक एक चीज आपको थोड़ी थोड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन बहुत इजी है बेटा. कुछ नहीं है. ब्यूकल कैविटी, दांत होता है अंदर मुंह में. उसके बाद आपके टंग आती है. उसके बाद सलाइवा फूड को नीचे जूसी फॉर्म में करके कटिंग करके, टीथ तो बेचारे कट करते हैं, और बाकी जूसी फॉर्म में फूड कहाँ चला जाएगा? स्टमक के अंदर चला जाएगा. फिर ये आपके लीवर और ये ग्लैंड होती है, वो ही हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है. तो अपने स्टमक में जैसे ही फूड आएगा तो स्टमक में थोड़ी देर रेस्ट करेगा. उसके बाद मैंने आपको बताया स्टमक में एक स्पेशल चीज होती है, एक एसिड प्रेजेंट होता है. कौन सा एसिड? उस एसिड का नाम HCl. ये याद कर लो बेटा, ये एसिड होता है. क्या होता है ये? एसिड. अब ये एसिड क्या काम करता है? ये एसिड आपके जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं आपने जो भी च्यू किए और वो सीधा इसोफेगस के थ्रू यहाँ पे आया, तो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया आ जाए, हो सकता है वो फूड मटेरियल थोड़ा सही नहीं हो, आपके पूरे बॉडी सिस्टम को खराब कर सकता है. तो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है? HCl. बहुत सारा जो हमारे स्टमक है यहाँ पे HCl एसिड प्रेजेंट होता है. अब HCl का काम ही यही होता है बेटा कि जितने भी बैक्टीरिया जो फूड मटेरियल के अंदर आए हैं उनको क्या करना? डिस्ट्रॉय करना. ठीक है, इसके बारे में नोट डाउन करो. स्टमक क्या है? इट इज J शेप स्ट्रक्चर. J शेप स्ट्रक्चर है. सेकंड क्या? HCl acid is present here. HCl acid is present here.
यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एसिड एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, which help to destroy the bacteria, which help to destroy the bacteria. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमने ब्यूकल कैविटी पढ़ लिया, ब्यूकल कैविटी के बाद हमने इसोफेगस और उसके बाद स्टमक पढ़ लिया। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्टमक के बाद बात करते हैं अब हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से जुड़ा होगा, सीधा अपने जो जे लाइक स्ट्रक्चर था, जे लाइक स्ट्रक्चर कौन सा, स्टमक, स्टमक के अंदर ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन 7 मीटर लॉन्ग होती है। कितने मीटर लंबी होती है, 7 मीटर लॉन्ग इसकी साइज है बेटा, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, यहाँ पे आपके जो भी मतलब जैसे पैंक्रियाटिक जूस आया या जो लीवर से बाइल जूस आया, तो इनको क्या करेगी, ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगी। तो यहाँ पे क्या करती है, इट इज लॉन्ग, it is 7 meter long structure. Second point, here digestion of, यहाँ पे क्या होगा, here digestion of fats, protein and carbohydrate. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, फैट्स का भी डाइजेशन होगा और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा। यानी एक तरह से कहा जाए ना, अपने बॉडी में जितना भी डाइजेशन होता है, अपना कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो यहीं पे होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन आप बोलोगे कैसे मैडम, आप तो 3 ही का नाम ले रहे हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे विटामिन्स, मिनरल्स और भी रफेज जो भी हम फूड मटेरियल्स अपने बैलेंस डाइट के अंदर खाते हैं, उस सब का डाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जो इतने सारे एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, खुद इतने सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं बेटा यहाँ पे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, सबका डाइजेशन हो जाएगा। और फाइनली जो भी हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होना होता है फूड मटेरियल को, और जो एनर्जी हमको चाहिए होती है, वो यहीं से हमको मिल जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारा जो इनडाइजेस्टेड फूड है ना बेटा, वो क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर रेक्टम में चला जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। हम हमारे जितने भी फूड मटेरियल्स हैं सब में से हमने क्या कर लिया, सब में से जो भी हमारा न्यूट्रिशन हमको चाहिए था हमने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब किस किस फॉर्म में किया, रिमाइंड कर लेते हैं एक बार वापस से, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का बताया था। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर में चेंज होगा बेटा, ब्लड में शुगर मिक्स होगा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको प्रोटीन बताया, प्रोटीन किस में चेंज होगा बेटा, प्रोटीन एमाइनो एसिड में चेंज होगा, क्लियर। थर्ड मैंने आपको बताया फैट्स,
फैट्स जो कि हम घी बटर वगैरह खाते हैं ना, विच इज नॉट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इसके डाइजेशन का। फैट्स किसमें चेंज होता है? फैटी एसिड में, है ना, फैटी एसिड में चेंज होगा। तो तीन का जो डाइजेशन होता है, इन तीनों का, ये जो तीन है इन सबका डाइजेशन हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। समझ में आ रही है बात? कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, उसके अलावा विटामिन है, मिनरल्स है, और इन सबका भी डाइजेशन यहीं पे होता है। यानी कि ब्लड के अंदर हमको जो जो चीजें कंसीव करनी होती है, जैसे हमने कंसीव कौन सी चीज करेंगे, अब देखो हम करेंगे यहाँ पे शुगर के बाद एमिनो एसिड, सिंपल, और फिर फैटी एसिड। इन तीन चीजों को हम लोग कंसीव करते हैं ब्लड के अंदर। ये कंसीव होने के बाद हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हमको एनर्जी मिलती रहती है और ये डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होंगे यहाँ पे? एंजाइम्स, खूब सारे एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम का काम क्या करता है? एंजाइम यही काम करता है बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल को चेंज करेगा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट चेंज होगा शुगर के अंदर, प्रोटीन चेंज होगा अमीनो एसिड के अंदर, फैट चेंज होगा फैटी एसिड के अंदर। समझ में आया? अब इनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? हमारा डाइजेशन तो मैडम बता रहा कि यही कंप्लीट हो गया, तो इनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की होती है लेंथ तकरीबन होती है आपके जैसे 2.541 सेंटीमीटर की, मतलब इसकी रहती है 12.5 या 12.7 समथिंग सेंटीमीटर में। इसकी लेंथ कितनी रहती है? इसकी लेंथ होती है तकरीबन 13 सेंटीमीटर। नाम तो लार्ज है मैडम, और इतनी कम लेंथ इसकी। नाम लार्ज इसीलिए इसका क्योंकि इसका जो स्पेस होता है ना, स्पेस एरिया जहाँ पे इनडाइजेस्टेड फूड आराम से यहाँ पे रह सकता है ना, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा ये थिक रहती है, साइज में थोड़ी बड़ी रहती है ना, चौड़ी होती है ना, ब्रॉडनेस ज्यादा, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन 30 सेंटीमीटर, 13 अप्रॉक्स बोला मैंने, अप्रॉक्स 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? हमने कहा कि भाई हमारा जितना भी फूड मटेरियल है वहाँ डाइजेशन कंप्लीट कर देगा, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा वो क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन हमारे इनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी देर अपने अंदर रखता है। और एक और चीज बेटा, यहाँ पे क्या होता है? हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। समझ आई बात? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे इनडाइजेस्टेड फूड, ये है रेक्टम, ये वाला पार्ट, ये है रेक्टम, और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट बेटा वो है एनस। तो यहाँ पे क्या रहता है? इनडाइजेस्टेड फूड। यही तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिया के फॉर्म में इसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। हमको नहीं चाहिए ये यूरिया के फॉर्म में। हम ह्यूमन बीइंग जितने भी होते हैं यूरियोटैलिक होते हैं, वो क्या करेंगे? यूरिया के फॉर्म में हमारा इनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर एब्जॉर्प्शन करना और इनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम तक पहुंचाना। ये आपके रेक्टम पार्ट भी यहीं पे आ गया। तो हम यहाँ पे 3 पार्ट के बारे में बात की। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट आपके रेक्टम, एंड थर्ड पार्ट आएगा आपके एनस। एनस से रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है। क्या होता है? रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। रेक्टम के अंदर इनडाइजेस्टेड फूड रहता है, इनडाइजेस्टेड फूड, क्लियर। और लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन वो प्लेस है जहाँ पे क्या होगा, इंडाइजेस्टेड फूड रहेगा, बाकी का सारा कंसीव हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेन चीज वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो ये क्या करेगा, रेक्टम तक पहुंचाएगा ना। समझ में आई बात? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम तक पहुंचाता है ये इंडाइजेस्टेड फूड को, और रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट जो होता है वो हमारा एनस होता है, और यहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ में आई? तो ये हमारा पूरा डाइजेशन था। डाइजेशन के बाद अब हमारे ग्लैंड्स बचती है, कि जो 3 ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड है, और एक आपके पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, और एक आपके लीवर ग्लैंड। उनका जो फंक्शन है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर को हम आगे फर्दर नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो न्यूट्रिशन इन एनिमल है चैप्टर, वो 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझा दिया कि कैसे ह्यूमन डाइजेशन करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, और ऑर्गन्स के अलावा ग्लैंड्स, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमारे जो इसके अंदर जो कीवर्ड्स, जो मेन टर्म्स आती है, वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, कीप योर स्टडी कंटिन्यू। मैं टीना चंगानी आपसे अलविदा दूंगी। टेक केयर, बाय।